नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JGN न्यूज़ पे। तो अभी आप देख सकते हैं हम नैनीताल सरोवर पर हैं और अभी नैना देवी मंदिर की जो धूम है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे साथ बड़े हर्ष का विषय है कि हेमंत सर भी मौजूद हैं जो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं और जानकार व्यक्तियों के साथ अगर हम जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है बातों के लेके, हमारी संस्कृति सभ्यता को लेके। हेमंत सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका JGN न्यूज़। जी दीपांशु जी और JGN न्यूज़ का हृदय से स्वागत, आभार। नैना देवी प्रांगण नैना सरोवर में और आज चिर प्रतीक्षित जो एक वर्ष से हमारा समाज प्रतीक्षा करता है इस महापर्व की, उस महापर्व की हम JGN न्यूज़ के माध्यम से अपने सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करते हैं और कोटिशः आपको बधाई समर्पित करते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि छोलिया नृत्य जो पीछे हो रहा है, अब थोड़ा छोलिया नृत्य की बात करते हैं कि हमारे ढोल हैं, दमुआ हैं और मिसकबीन वो बजा रहे हैं। सर, छोलिया नृत्य कुमाऊं का एक बहुत जाना माना नृत्य है, इस बारे में। जी दीपांशु, हालांकि इस पर बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं कि छोलिया नृत्य की शुरुआत कैसे हुई। तो कई कहानियों में माना जाता है कि किसी चंद राजा, बल्कि एक ऑथर ने तो सोमचंद का भी जिक्र किया है, किसी चंद राजा के मन में सुई राज्य के कन्या से विवाह करने का मन उनका, उसके प्रति वो आसक्त हो गए। सुई राज्य के राजा से उन्होंने विवाह के लिए अनुरोध किया, राजा ने मना किया। तो राजा, जो चंद राजा थे, वो ढाल तलवारों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ सुई राज्य में गए और वहाँ जा कर के उन्होंने युद्ध किया और सुई राज्य का राजा पराजित हुआ और उस कन्या का वरण करके फिर वो अपने राज्य में खुशी का इजहार करते हुए फिर से ढोल नगाड़े और ढाल तलवारों से लड़ाई करते हुए वापस आए। माना जाता है कि तभी से छोलिया नृत्य की परंपरा प्रारंभ हुई और आज छोलिया नृत्य का जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो स्वरूप आपके समक्ष है। लेकिन ये नृत्य है ऊर्जा का, ये नृत्य है खुशी का। और इस समय नैनी सरोवर में इन नौकाओं में हमारे छोलिया नर्तक बैठ कर के खुशी का प्रदर्शन कर रहे हैं। और वैसे भी अगर शैलेश मटियानी जी के कुछ शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि जब ढोल नगाड़े बजने लगे, तूरी ऊर्ध्वमुखी हो जाएं, नगाड़ों की डोर कसने लगें, सानन की संटी से जब आप लगातार देखते हैं कि नगाड़े बजते हैं, सानन की संटी से नगाड़ों में लगातार प्रहार हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, तो समझिए कि कोई शुभ कार्य हो रहा है। और यही प्रदर्श इस समय हमको देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर। फाइनली हम छोलिया जो नृत्यक है हमारे, उनके पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर नृत्य की धूम है, आप देख सकते हैं नरसिंह की आवाज़ से वो बात कर रहे हैं। इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार। कैसे? अल्मोड़ा से सर। अल्मोड़ा से हाँ आए हुए हैं। कहाँ के रहने वाले? अल्मोड़ा के? हाँ अल्मोड़ा के रहने। कितने सालों से ये वो है छोलिया नृत्य कर रहे हैं? सर जब से हम स्कूल पढ़ते थे तब से। हाँ। तो अभी अच्छा लग रहा है यहाँ नैना देवी का आके? हाँ। क्या बात है। जैसा कि आपने सर बताया कि बहुत प्रसिद्ध नृत्य है हमारा, तो उसी के नजर यहाँ पर सूरज पहुँचे हुए हैं, तो सूरज से भी हम बात करते हैं। अभी हम सूरज से बात करेंगे। जैसे ही सूरज हमारी पहुंच पे आते हैं, हम सूरज से भी बात करना चाहेंगे और एक पंक्ति हम उनसे गीत पे जो सुन रहे हैं उनसे भी दोहराना चाहेंगे। जी जी दीपांशु। मैं सूरज के पास जाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए एक गीत प्रस्तुत करें। सूरज। थी सूरज की, सूरज अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और बहुत अच्छा गीत सुनाते हैं। तो हम फिर से दोबारा बातों में लौटते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि नंदा देवी महोत्सव बहुत पहले से मनाया जाता था, तो नंदा देवी महोत्सव का क्या इतिहास है? चाहे हम नैनीताल की बात करें, अल्मोड़ा की, और भी बहुत जगह मनाया जाता है, तो सबकी बात करें। जी दीपांशु, आप बराबर इतिहास में पढ़ते आए हैं कि राजा बाज बहादुर चंद ने जब मल्ला महल में माँ की मूर्ति की स्थापना की, कुलदेवी के रूप में उसे पूजते रहे और बाद में फिर ये प्रचारित होता रहा, अलग अलग स्थानों में ये पूजा होती रही।
अगर कोई भी उत्सव किसी राज उत्सव के रूप में मनाया जाता है, वो राजा की पूजा हो जाती है, तो समझिए फिर वो उतना लोकप्रिय नहीं होगा। और जब वो उत्सव प्रजा का उत्सव हो जाता है तो लोकप्रिय हो जाता है। तो फिर अल्मोड़ा के बाद नैनीताल में भी ये उत्सव मनाया जाने लगा। और नैनीताल के बाद तो माँ नंदा सुनंदा की पूजा अलग अलग नगरों में, भवाली में भी ये होता है, अब तो बिंदुखत्ता में होता है, रानीखेत में होता है। और सनैती के मेले के विषय में कहा जाता है, बागेश्वर से ऊपर एक सुदूर स्थान है सनेती। माना जाता है कि माँ तीसरे वर्ष अपनी बहनों को भेंटने के लिए सनेती में जाती है, तो सनेती का मेला तीसरे साल होता है। तो इस वर्ष हमने सुना है कि यहाँ से जोत ले जाई गई है और हल्द्वानी में भी अब माँ नंदा सुनंदा की पूजा की जा रही है। यहाँ तक कि मुंबई में तक लोग नंदा सुनंदा के डोले को अब पूजने लगे हैं हर नगर में। और कहा भी जाता है कि त्रिशूल पर्वत की चोटी से, श्वेत धवल चोटी से लेकर तराई काशीपुर तक यहाँ के तृण तृण कण कण में नंदा विद्यमान है। नंदा के धाम अनेक हैं, नंदा के ठाम अनेक हैं, नंदा के रूप अनेक हैं। हम नंदा को शत शत नमन करते हैं। जी दीपांशु। हमारा उत्तराखंड पहाड़ों वाला प्रदेश है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ का वातावरण, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के जंगल हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो